इनके पास गोदरेज कंज्यूमर के अप्रोक्सीमेटली 3,500 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है अप्रोक्सीमेटली 1,300 रुपए का। मतलब अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां से थोड़ा बहुत ही ऊपर खरीदा गया है। आज दो इसमें तेजी देखने को मिल रही है, पूरे ही कंज्यूमर पैक में आज तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा लगता है मुझे इसका जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। टेक्निकल रूप से हमने करेक्शन देखा है गोदरेज कंज्यूमर में, फिर 7-8 महीने का एक करेक्शन आता है। जब अप मूव मिलता है फिर 7-8 महीने करेक्शन, ऐसे हुआ है हमने। अब वो करेक्शन खत्म हुआ, अप मूव शुरू हुआ है ट्रेजेक्टरी। तो मेरे ख्याल से अप मूव यहाँ से शुरू हुआ है, कहीं 1400-1500 पार कर लेगा, नो डाउट अबाउट इट। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास पैसा है, निवेश करना है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। सेफ स्टॉक है, नथिंग टू वरी, क्योंकि इसका जो डाउन हुआ है वो तो खत्म हो गया ना, अप मूव शुरू हुआ है, तो अब तो जगह है होल्ड करने की। अब क्यों प्रॉफिट बुक करना? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। कोई स्टॉप लॉस लगाया है? नहीं मैडम, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया। यस, क्योंकि तभी इतने 259 से गिरते 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 सो 166 पे आ गया है। गाबा सर, आज के चार्ट्स को देख के क्या लग रहा है कि वापस से इरेडा जो है वो अपवर्ड की ट्रेजेक्टरी जो है पकड़ रहा है अपनी, या इस टाइम पे भी ये नो ट्रेड जोन में क्या करा जाए, क्योंकि लॉस तो काफी हो गया है डेफिनेटली। ऐसा लगता है इंडिया का चार्ट देखकर 300 से लो देखा करीब 150 के करीब। जैसे लो आया है, ये उसकी चाल आने के नीचे, मुझे लगता है अब ज्यादा नीचे नहीं है। मैंने लॉस किया तो कोई बात नहीं, अब इसको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा ट्रेजेक्टरी में थोड़ा दर्द हो सकता है और पेनफुल हो सकता है, पर नथिंग टू वरी। अब ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है, तो होल्ड कीजिए। रेसिस्टेंस है करीब 240 के आसपास। जब वो अच्छी तरह नेगोशिएट कर लेगा फिर 300 की तरफ भी जाएगा, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। बट सो फार आई थिंक ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। क्या करना है, होल्ड करना है सर या लॉन्ग टर्म के लिए, या सेल करना? खरीद क्या है सर आपकी? एवरेज है कुछ 1,700 रुपया। 1,700 रुपए के साथ एवरेज में, ठीक, अच्छे प्रॉफिट में आप 3,027 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, होल्ड ही कर सकते हैं। गाबा सर, क्या करना चाहिए? चार्ट पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है? बिल्कुल अच्छी चार्ट है और अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 2000-2500। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। मस्गाडॉक लॉन्ग टर्म होल्ड 3,000 के आसपास चल रहा है। लक्ष्य पहला 4,000 का होना चाहिए, फिर देखें कितना होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी वीकनेस नहीं आती मस्गाडॉक में। जब भी कोई जो करेक्शन आता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड मस्गाडॉक। गुड, कांग्रेचुलेशन। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गाबा सर, आसपास के लेवल्स पे खरीदारी की गई है, 419 की खरीदारी का भाव है और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस भी आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 315 पे ये ट्रेड कर रहा है। आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की लग रही है? क्या इसको होल्ड करके चला जा सकता है? नंबर्स हमें किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ टारगेट? देखिए, बीएल ने जब मूव शुरू किया करीब 35 जोन से शुरू किया, उसके बाद हमने देखा करीब अराउंड 335 भी चला गया। मतलब जो मल्टी बोर्ड मिला, रिटर्न ही अच्छा है, लेकिन करीब एक साल से एक साइडवेज जोन पे चल रहा है। मैं इसको कंसोलिडेशन कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहूंगा। तो बाई मोड पर तो है, आपके पास है, आप इसको होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टॉक है, जितना साइडवेज गुजारेगा उतना अच्छा आप मूव मिलेगा। तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। लॉन्ग टर्म का नजरिया आप या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं? मेरा लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, एक साल तो मान लेती हूँ। जोशुआ जी, टाटा टैक्सी काफी करेक्ट हो गया अपने हाई से, 9,080 का हाई लगाया था गाबा सर, 5,821 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस में काफी ज्यादा है जोशुआ जी, इनको लॉस हो रहा है, 1,060 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं लगभग। आईटी पे प्रेशर हमें देखने को मिला है, टाटा एलेक्सी भी उससे अछूता नहीं है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से एग्जिट कर ले, लॉस बुक कर ले, या फिर अभी होल्ड करके रखे? भाव आता दिख रहा है इनका। देखिए, कंपनी तो अच्छी है। हाँ, हमने रिसेंटली एक डाउन मूव देखा है टाटा एलेक्सी में, नथिंग टू वरी। जो रिसेंटली जो बाउंस देखा है हमने करीब 4,700 के आसपास से, वो बढ़िया बाउंस है। उससे संकेत दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा होप है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कंटिन्यू होल्डिंग है, क्या करना है, अच्छी कंपनी है, पेडिग्री अच्छी है, तो होल्ड टाटा एलेक्सी। सर, इनकी जो खरीदारी का भाव है दैट इज 1,122 रुपीज। मिड टर्म का नजरिया है, यानी कि 3 से 4 महीने तक होल्ड करके चल सकते हैं। करंटली इस टाइम पे प्रॉफिट में है, तो इनका बोलना ये है कि जितना प्रॉफिट अभी आ रहा है उसको बांध लिया जाए, या यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार किया जाए। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी नंबर्स हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे। ओवर टू यू गाबा सर। देखिए, मैंने पूरे करियर में देखा है, रिलायंस में आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस हो सकता है, पॉसिबल है, नीचे ऊपर होता है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। तो यू हैव टू होल्ड। अब इनका नजरिया 3-4 महीने का है, इसको मोड़े लगा दिए, एक जीरो और लगा दिए 3-4 साल का, मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। जो बाउंस मिला है करीब 1175 1180 के आसपास से, बहुत बढ़िया बाउंस मिला है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बेसिकली अपमूव है, करेक्शन आया, करेक्शन भी खत्म हो गया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं होता तो होल्ड करता, 1600 में पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है, और आपने स्टॉप थोड़ा डीप दिया है,
उतना देने की जरूरत है, इतना स्टॉप देना है तो उतने पैसे निकल लो, अगर आपको इतना डर लगता है तो जो मुनाफा मिला अपना। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सलाह है कि आप होल्ड कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए। एक और सवाल गाबा सर, आज सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर। रिजल्ट फीके लगे स्ट्रीट को और ब्रोकरेजेस भी बहुत डिवाइडेड थे, मैक्सिमम इम्प्रेस नहीं थे नतीजों से और उसका असर देखने को भी मिला। आज स्ट्रीट ने पनिश किया है, 5.5% के करीब करेक्ट होता हुआ नजर आया, 5% गिरकर अभी कारोबार कर रहा है। लेकिन लेवल्स कैसे लग रहे हैं गाबा सर यहाँ पे, जिनके पास नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक, वो क्या इन लेवल पे इस गिरावट को एज ए अपॉर्चुनिटी समझकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से? मेरे ख्याल से थोड़ा होल्ड करना चाहिए, जो स्ट्रक्चरली जो आज गैप डाउन खिला है ना कोटक महिंद्रा, ये अच्छा नहीं है। इसमें थोड़ा इसका मतलब अभी ट्रेड करा है कोटक करीब 2075 के आसपास, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए करीब 1900-1920 के आसपास। अगर आपको ऐड करना है तो वो जगह बन जाती है 1920 के आसपास, 1900 के आसपास। फिर आपका जो डाउनसाइड है लिमिटेड रहेगा, पेन कम रहेगा। फिर एक अब मिला तो वहीं से आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बिटवीन अराउंड 1800 जोन्स। तो 1800, 1900, 100 रुपए का फर्क है, खास नहीं है। तो अगर आपका निवेशक है तो लेने की जगह वो है, वहां पर सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है और जो खरीदारी का भाव है 1410 का है, करेक्ट होके 1225 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। जब से गर्मी का सीजन आया है तो काफी सारी जो ब्रोकरेज है यहाँ पे भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रही है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए। गाबा सर, चार्ट्स को ध्यान पे रखते हुए क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? करेक्टिव मोड पर है, लेकिन लगता है यहाँ पर शायद संभलने की जगह अच्छी है। जो बाउंस मिला है करीब 1150 जोन पर वोल्टास में, बढ़िया बाउंस है। उसके बाद हमें थोड़ी फिर भी गिरावट देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सपोर्ट जोन है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म, नथिंग टू वरी। हाँ, आपने 1900 भी देखा होगा, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद ऑन द वे डाउन लिया है आपने, इट्स परफेक्टली ऑर्डर, कंपनी अच्छी है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इस स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। ओके, 600 के भाव पे ले रखा है आपने, 470 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस में चल रहे हैं आप। 130 रुपए प्रति शेयर का लॉस लगभग। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ उतरी वाव नहीं है, 6 महीने में भी निराशा हाथ लगी, पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, 1 महीने में भी टूटा है। क्या करना चाहिए गाबा सर, यहाँ से लॉस बुक कर ले या फिर 600 का भाव दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? देखिए, एक्चुअली चार्ट अच्छा था, लेकिन बहुत फास्ट दौड़ा, फ्रॉम 200 टू 800 मल्टीबैगर बन गया, कोर टेम्प बन गया। उसके बाद हम करेक्टिव मोड पर दिख रहे हैं। अब नीचे आया है, शायद यहाँ पर संभल जाए, शायद। JSW एनर्जी रिसेंटली हमने देखा एक ट्रेडिशनल सपोर्ट अराउंड समवेयर क्लोजर टू अराउंड 460 के आसपास, नहीं, समवेयर क्लोजर टू अराउंड 420 के आसपास हमने एक ट्रेडिशनल सपोर्ट देखा, शायद यहाँ पर संभल जाए। अगर यहाँ पर संभल जाता तो फिर 520 के आसपास जा सकता है ऊपर, वहां पर आप चाहे तो फ्रेश रिलुक लीजिएगा। तो फिलहाल होल्ड JSW एनर्जी। पे आधा हो गया गाबा सर, और काफी ज्यादा सवाल इस पर्टिकुलर काउंटर पे आते हैं। सरोज जी भी परेशान है, क्या करना चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म का नजरिया है हालांकि इनका। देखिए, ऐसा है कि इसका लिस्टिंग हाई हुआ था, दिक्कत वहां भी किसी को मिला नहीं अलॉटमेंट, इसलिए लिस्टिंग हाई हो गया। अब करीब हमने 1400 देखा था, अब ट्रेड करा 661, नियरली हाफ जब हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल से वहां पर होल्ड करना, वहां पर एक सपोर्ट मिल जाता है, ये टेक्निकल सपोर्ट है। तो ये जगह मेरे ख्याल से होल्ड करने की 600, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। फिर यहाँ से एक आकर आपको मिलता है, उसे वक्त लगेगा, नो डाउट अबाउट, वो करीब ले जा सकते हैं 1000 के आसपास, वहां पर इनको निकल जाना चाहिए या फिर फ्रेश लुक लीजिए वहां पर। लेकिन यहाँ से ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है टाटा टेक्नोलॉजी। कंपनी तो अच्छी है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग हाई हुई थी।